जो हमको आपको इससे ईश्वर की ओर ले चलता है, शिव की ओर ले चलता है, जिसके लिए महादेव ने बड़े भाई इंद्रादेव जी के माध्यम जैसे लोग को यह संदेश दिया है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यानी ये शिव गुरु परिचर्चा जो है ये गुरु आदेशित कर रहा है। जब हमने शिव को गुरु माना है तो उनका आदेश भी हमको आपको मानना पड़ेगा। और कहा जाता है कि गुरु के आदेश में ताकत होती है, पावर होता है। वो किसी का आदेश हो, आदेश में ही शक्ति होती है। जैसे जैसे हम इस आदेश का पालन करते हैं वैसे वैसे हमारी आपकी मानसिक चेतना का परिमार्जन होता चला जाता है। जब तक हम इस महादेव के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक मानसिक चेतना का परिमार्जन नहीं हो पाए। चेतना कहते हैं समझ को, परिमार्जन कहते हैं बदलाव। हमारे मन में जो समझ है इसका बदलाव होना ही मात्र अनिवार्य है। इसके बाद तो हमारी यात्रा सीधे ईश्वर को चली जाएगी, शिव को चली जाएगी। दुर्मृतलोक पर हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे नहीं। तो ये एक लाइन का जो आदेश है महादेव का कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, यही एक लाइन के आदेश में पूरी की पूरी सृष्टि छिपी हुई। महादेव की दया छिपी हुई है, जीवन का सुख छिपा हुआ है, मोक्ष मुक्ति का रास्ता छिपा हुआ है, सदगति का रास्ता छिपा हुआ है, मनुष्य के जीवन के सुख का निदान छिपा हुआ है, मनुष्य के जीवन में आई विपदा और विषगतियों से मुक्ति छिपी हुई है। सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। ये जो गुरु आदेशित कर्म है, अगर गुरु आदेशित कर्म को जैसा महादेव ने कहा है उस अनुसार से किया जाए तो इसके परिणाम बड़े सुंदर है। इतने सुंदर परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में शिव चर्चा होता है और सभी लोग अपने जीवन में महादेव को गुरु मानकर महादेव की दया प्राप्त करते हैं। तो ये गुरु आदेशित कर्म पर ही निर्भर है। सभी पुराने गुरु महान है और पुराने गुरु भाई। आज दूसरा वर्षी में हमको आपको मिलने बैठने का सौभाग्य मिला है। यहाँ के ग्रामीण जनता और यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन और इन लोगों ने जो इंतजाम किया है वो इंतजाम हमारे आपको के लिए काफी नहीं है। गर्मी का समय है मगर जो तंबू लगा पाए हैं लोग वो उसमें हम आ पाए हैं और मिल बैठ गए हैं। तो ये काम मत भूलिएगा। ये अगर काम भूल जाइएगा तो फिर इस दुनिया से कोई उद्धार का रास्ता नहीं मिलेगा। आप अंतिम पादान पर पहुंच गए, महादेव के पास पहुंच गए। अब महादेव से बड़ा कोई सत्ता होता ही नहीं। महादेव से ऊपर कोई दया करने वाला, महादेव से ज्यादा कोई देने वाला दूसरा कोई देवी देवता नहीं होता है। हम आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, महादेव के पास पहुंच गए। तो अब हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, अगर हम अपना सदगति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं तो हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो डॉक्टर जो कहेगा तो करिएगा, तभी बीमारी ठीक होगी। डॉक्टर ने कहा है कि ये काम मत करना तो नहीं करना होगा। डॉक्टर ने कहा ये चीज मत खाना तो नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि ये काम इनको ऐसे ऐसे चीज टाइम में करना तो करना पड़ेगा। तो महादेव गुरु है, गुरु
मन के अंदर के लगे बुराइयों, मन के अंदर लगे विकारों से हमको मुक्त करते हैं, हमारी चेतना का परिमार्जन करते हैं, यानी हमारी समझ को बदलते हैं। जो समझ हमको है कि मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी गुड़िया है, दूसरा मेरी बच्ची है, दोस्त सराय के है, पटना के है, दिल्ली के है, नवादा के है, इन बातों को वो बदलती, वो ऐसे डॉक्टर है कि इसको मन के अंदर बदल देते हैं, विचारों को बदल देते हैं। और असली बात समझा देते हैं। असली बात यही है कि हम लोग यहाँ से आदमी ही नहीं, हम लोग कुछ दिन के लिए आए, चले गए यात्रा में। यात्रा में कोई घर बनाता है क्या? आप ही यात्रा करने जाते हैं, यहाँ से घूमने जाते हैं, तो जहाँ जहाँ आप घूमने जाइएगा वहाँ वहाँ तो वो अपना अपना घर बना लीजिएगा, मकान बना लीजिएगा, वहाँ से वापस घर आइएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। हम लोग सभी यात्रा इस धरती पर, यहाँ हमारा किसी का घर नहीं, हम सभी यहाँ से वापस जाने वाले, कुछ दिन रहेंगे, चले गए, लोग आएंगे हमारे आपके बाप दादा पर बाबा, और सब लोग चले गए, हम लोग को भी जाना पड़ेगा। तो ये जाने की जगह, हम सभी यात्रा में यात्री हैं, हम लोग पड़ाव में जाना हर है हमको, लेकिन घर का पता भूल गए हैं। माया के चक्कर में मन इतना गहरा रूप से धरती को पकड़ लिया है कि वापस की यात्रा ही हम भूल गए। तो ये भूल भुलैया में जो मेरा मन फंसा हुआ है जगत के माया में, और हम कहते हैं हम फलना जात है, धर्म है, अमीर है, गरीब है, राजा है, रंग है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ये जो भूल भुलैया है, इससे बाहर निकालने के लिए महादेव को पकड़ना पड़ेगा। महादेव ही सृष्टि करता है और महादेव ही मुक्ति दाता है। दोनों ये सौभाग्य है हमारा आपका कि वह सृष्टि करता ही हमारा गुरु हो रहा है। आज से पहले जो लोग सौभाग्य हमसे आपसे पहले लोगों को नहीं मिला। लोग आदमी को गुरु बनाते थे, सदगुरु के शरण में रहते थे, लेकिन जगत गुरु के पास जाने का रास्ता ब्लॉक था, बंद था। इस रास्ते को खोला है हमारे वरिष्ठ गुरु विरासत साहब श्री हरिंद्रा जी, और सभी के लोग हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो समाज में गलती होगी, परेशानी होगी, पहले से कोई अगर इस रास्ते पर चलता रहता तो रास्ता बना हुआ होता, तो उस पर हम लोग को आसान पड़ता, लेकिन हम लोग को ज्यादा तकलीफ हो रही। ये बात याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी को तकलीफ नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी के तो देखेगी कि उसके घर में महादेव गुरु का फोटो है, लोग शिव को गुरु मानते हैं, माँ कहेगी, दादी कहेगी, काकी कहेगी, मौसी कहेगी कि बेटा हम लोग शिव को सीखते हैं, आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए, और वो घोषणा करवा देगा, कुछ करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग को ज्यादा दिक्कत है, आज के जो परिवेश में हम लोगों ने शिव को गुरु माना है, हम लोगों को ज्यादा दिक्कत है। हम लोगों को दिक्कत इसलिए है कि हम लोग के मन पर जगत का प्रभाव है, बहुत दिन से धरती के आकर्षण में हम रह गए, हजारों साल से जगत को अपना समझते रह गए, इसलिए मन भटक जाता है। तो गुरु आदित्य कर्म ही मुक्ति का उपाय। गुरु आदित्य कर्म कहा जाता है कि जिसका आदेश रहता है उसका पावर भी उसमें दिया हुआ रहता है, पावर, शक्ति, ताकत, और उस पावर में दया करते हैं। तो गुरु का आदेश जो है कि दूसरों को जितना चीज बनाओ, घोषणा करने का आदेश था, अब घोषणा करने का आदेश नहीं, अब बहुत घोषणा हो गया है। अब आपको हमारा अपना काम क्या है, उसके दिल में महादेव को उतारिए। अब घोषणा करने के लिए कोई नहीं करेगा, हरिद्रा रेड्डी भी नहीं करेंगे, महादेव भी नहीं करेंगे, इसलिए घोषणा तो करोड़ों में होगी, लेकिन दिल्ली से बनेंगे 2-4 तब तो होगा कि हाँ महादेव का चेला बना है। तो अब घोषणा करने से कुछ नहीं मिलेगा, अब मिलेगा कैसे, उसके दिल में महादेव को उतारना होगा। कैसे उतारेंगे? जैसे आप शुरू में चलते शिव से बनने के लिए, तो आपको कहा गया कि जाओ दूसरों को घोषणा करो, तो तुम समझ जाओगे शिव गुरु। जैसे जैसे हम लोग घोषणा करने लगे, लोगों को शिव करके बनाने लगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि शिव गुरु है। अब कहा गया है कि जब लोग घोषणा हो गया, अब तुम दूसरा काम करोगे कि उनके दिल में महादेव को उतारो।
अब कैसे है ना कि मन भाग जाता है, भटक जाता है, तो चर्चा में जाने का मन नहीं करता है, महादेव को प्रणाम करने का मन नहीं करता है, महादेव से दया मांगने का मन नहीं करता है। बराबर ये शिकायत गुरु बहन भाई करते हैं। तो ये जो मन नहीं करता है, इसका कारण क्या है कि हम गुरु आदेशित कर्म पर खड़े नहीं हो पा रहे। जो गुरु का आदेश है उस पर हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे। तो हरिंदर भैया से हम लोगों ने पूछा कि अब कैसे होगा। आपने कहा कि दूसरों को शिव का घोषणा करो, तो हम लोगों ने किया। तो उन्होंने कहा कि घोषणा कर लिए तो तुम्हारा मन समझ गया ना कि शिव गुरु है। हमने कहा जी। तो हम कहा कि अब मेरा मन समझेगा कैसे कि मेरा महादेव है। बड़ी गूढ़ बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि ये तो समझ गए कि शिव गुरु है, चलिए भाई 3 सूत्र है, शिव गुरु है, दया करते। तो अब हम लोगों ने पूछा कि अब मेरा मन समझेगा कैसे कि मेरा महादेव है। मैंने मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, कैसे मेरा मन समझता है। और उसके लिए हम कितना तड़पते हैं, उसके लिए हमारे दिल में कितना व्याकुलता रहती है। दुख में भी उसके लिए हम चाहते हैं कि उसका दुख हमको हो जाए, मेरा सुख उसको लग जाए। ये प्यार ही तो है, मेरा समझने का ही तो भाव है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मन महादेव को अपना तब समझेगा जब तुम अब दूसरों के दिल में महादेव को उतारोगे, तब वह महादेव तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। अब मामला यहाँ फंसा हुआ है। अब घोषणा करने में मामला नहीं फंसा हुआ, ये बात समझ लीजिए। घोषणा हो गया, अब मामला फंसा हुआ है कि लोगों के दिल में महादेव को उतारिए। अब कैसे उतारिएगा? चाय पिला के उतारिए, नाश्ता करा के उतारिए, बाबू भैया करके उतारिए, भाग जैबे करेगा। आदमी शिव का शिष्य बनना बड़ी आसान काम नहीं है। मन जगत के भाव में है। मन चाहता है धरती का आकर्षण में जीना, पैसा, धन, गाड़ी, मकान, बंगला, इन चीजों में रहना। मन चाहता है जगत को अपना बना लेना, जगत का हो जाना, जगत मेरा हो जाए, दुनिया मेरा हो जाए। और आप उसको शिव का चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये आपका टास्क है, हमारा आपका टास्क है। हमको इस टास्क को बनाना पड़ेगा। हमारे गुरु ने कहा है, महादेव ने कहा है, बरेन गुरु भ्राता ने कहा है, तो हमको इस टास्क को बनाना पड़ेगा और बना लेंगे हम लोग। बड़ी काम नहीं। अगर इस काम के लिए महादेव दया नहीं करेंगे तो बड़े गुरु भाई ने कहा कि तुम भी दया कर सकते हो, तुम भी इस काम के लिए उनके ऊपर दया कर सकते हो। हम लोगों ने कहा हम लोग कैसे दया करेंगे? हम लोग तो खुद ही भीख मंगा है, किसी तरह जी रहे हैं, महादेव की दया से जी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना तुम रोज कहते हो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करिए, तो तुम शिव का शिष्य हो ना। हमने कहा जी। कैसे कैसे वो फंसाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम शिव का शिष्य हो ना। तो हम कह भी नहीं सकते कि हम नहीं हैं, हम तो कहेंगे कि जी हम शिव का शिष्य हैं। तो कहा जब तुम शिव का शिष्य हो तो शिव जब दया करते हैं तो शिव की ऊर्जा तुम में आई है और वह ऊर्जा भी दूसरों पर दया कर सकती है और उनको शिव का शिष्य बना सकती है। इसलिए अगर महादेव दया नहीं करेंगे तो तुम भी दूसरों को शिव का शिष्य होने के लिए दया कर सकते हो। इतना इकाई बराबर, पॉइंट बराबर ऊर्जा तुम्हारे पास भी है जिसका उपयोग तुम लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए कर सकते हो। तो ये हम अपनों से अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई पराया नहीं है। ठीक है, आप 10 साल से हमसे नहीं मिले, आप 15 साल से हमसे नहीं मिले। अभी कुछ गुरु बहन मिलने आई, मैं उस सामने वाले घर में बैठा हुआ था, तो वो पूछ रही थी कि हमको पहचानते हैं हम? कि आप भूल सकते हैं, हम थोड़ी भूल जाए। आप 20 साल 15 साल पहले बहुत सक्रिय गुरु बहन थी, आती जाती रहती थी और महादेव का काम करती थी। अब आप ठहर गई हैं तो आप न कहिएगा कि आपका पहचान क्या है। हम तो जान ही रहे कि आप शिव शिष्य हैं, गुरु हैं। हमको तो मालूम ही है कि आप हमारी परिवार के लोग हैं, लेकिन आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है इसको तो आप देखिएगा। तो होता ही है कि चलते चलते आदमी भटक जाता है, चलते चलते आदमी रास्ता से डाइवर्ट कर जाता है,
चलते चलते आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है, चलते चलते आदमी अपनी यात्रा से विचलित हो जाता है। होगा ही होगा, क्योंकि जीव भाव मन पर है, शिष्य भाव शिव भाव नहीं है। और जीव भाव हमको आपको अंतिम समय तक तंग करती रहेगी। जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक वो तंग करती रहेगी। हमको अंत तक शिव से दया की याचना करनी होगी और अपनी यात्रा पर हमको खड़ा रहना होगा। तभी हम इस यात्रा से अपने मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे, अपने घर की ओर जा पाएंगे। अन्यथा पुनः फिर हमको जगत में आना होगा, पुनः मुझको भव, फिर 84 लाख जोनियों में भटकना होगा। फिर आत्मा को कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, हजारों साल के बाद कि नहीं मिलेगा, कितना बरस लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और तब फिर आदमी के शरीर में आइएगा, तब महादेव गुरु की बात आपको पकड़ में आएगी, तब शिष्य बनिएगा, तब दया मांगिएगा, तब इस जगत के माया से मुक्ति होगी और तब जीव से शिव की यात्रा पूरी होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता यही है। इसी रास्ते से आपको आज भी निकलना है और 10,000 बरस के बाद भी निकलना है, क्योंकि यह रास्ता अंत भी है और आदि भी। शिव को कहा ही जाता है, शिव को आदि भी कहा गया है और अंत भी कहा गया है, शिव को अनंत भी कहा गया है। शिव ही एक ऐसी सत्ता है जो इस संसार में निराकार रूप से, निर्विकार रूप से, आत्मा के रूप में, हर कंकर का शंकर के रूप में, हर जीव में शिव के रूप में समाहित रहता है। वही शिव इस संसार में अपने आप को, अपनी आत्मा को इस माया के चक्कर में भटका रहा है। यही वो मुर्गा बनता है, वही शिव मुर्गा को काटता है, वही शिव मुर्गे को खाता है, वही शिव संसार में हमने किया है, हमने बनाया है। इसी कर्ता भाव के होने के कारण व्यक्ति इस मृतलोक पर फंसता रहता है, मूल कर्ता से संपर्क विच्छेद हो जाता है। वो शिव के लोग नहीं, लोग हम जिनको भैया कहते हैं, हम जिनको दीदी कहते हैं, हम जिनको जो कहते हैं, ये सब जगत के ही लोग हैं। इन्होंने भी घोषणा करवाई है, हमने भी करवाया है। इनके मन में भी जगत का भाव है, मेरे अंदर भी जगत का भाव है। एक ही मात्र ऐसी सत्ता आई है इस संसार में जो आज पहली बार आई थी और अंतिम आई है। अब दूसरी वो सत्ता शरीर में नहीं आएगी जो इस संसार में शिव को देके चली गई है। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, महामानव आए, बड़े बड़े साधु संत आए और कभी किसी ने शिव के बारे में नहीं बताया, कभी किसी ने शिव तक पहुंचने का रास्ता नहीं किया। लोगों ने कहा मुझको भजो, मेरा नाम लो, मेरा पांव छुओ, मुझको पैसा चढ़ाओ, मुझको चादर दो, मुझसे बात करो, मैं मंत्र दूंगा उसका पालन करो, मैं कहता हूँ सो करो। उन्होंने नहीं कहा कि शिव की ओर चलो, शिव ही तुम्हारा गंतव्य है, शिव ही तुम्हारा गति है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। एक कहने वाले महामानव आए जो अब शरीर में नहीं है, अब वह इस बात को कह के चला गया है और गया कहीं नहीं है, वह नदी के किनारे खड़ा है। कि कोई नदी पार करने के लिए आएगा तब न हम हाथ देके सहारा देंगे और खींच के इस पार कर देंगे। वो नदी के किनारे खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी यात्रा से, इस जीवन से शिव को अपना बनाकर इस जगत रूपी मझधार से उस पार निकल चले, तो हरिंद्रानंद जी आपको साथ देने के लिए खड़े हैं। उस दिशा में आपको बढ़ना होगा, बहुत सारी बारीकी से अपने इस रिश्ते को बचाना होगा। शिव शिष्यता में महादेव की दुनिया में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, महादेव की दुनिया में जलन नहीं करना चाहिए, महादेव के दुनिया में लोभ नहीं करना चाहिए, महादेव के दुनिया में द्वंद्व नहीं करना चाहिए। जो जो चीज नहीं करना चाहिए, जो जो चीजें गलत हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर ने मना किया है कि बैगन मत खाना नहीं तो घाव पक जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है कि अधिक आलू मत खाना नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है कि बहुत ज्यादा भात मत खाना नहीं तो हार्ट फेल कर जाएगा, तुमको हार्ट की बीमारी है। तो जो डॉक्टर ने मना किया है वो चीज हमको मानना पड़ेगा, तभी हम उस दवाई का फायदा अपने जीवन में ले पाए। तो महादेव ने मना किया कि तुम ईर्ष्या मत करो, तुम जलन मत करो, तुम किसी शिव शिष्यों पर क्रोध मत करो, घृणा मत करो, किसी शिव शिष्यों के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव मत करो। मेरे शिष्य हैं, मैं समझूंगा कि उसको कैसे शिष्य बनाना है। तुम कौन होते हो? तुम क्यों चला रहे हो ये लोगों के ऊपर इस तरह का भाव? तो इन चीजों से आपको बचना होगा। अक्सर हमारी पुरानी गुरु बहना इन चीजों के चक्कर में फंस गई।
वो ईर्ष्या करने लगती हैं, वो क्रोध करने लगती हैं, वो जलन करने लगती हैं, वो घृणा करने लगती हैं, वो गुरु भाई गुरु बहन के बीच में मनमुटाव का भाव लेके बैठ जाती है और सिर्फ चर्चा बढ़िया करती है, वो बढ़िया चर्चा बात करती हैं, भजन बढ़िया करती हैं, लेकिन मन में तो ज्वाला लग गया तो बीमारी तो बढ़ जाएगी ना, बीमारी खत्म तो होगी नहीं, बीमारी तो आपकी बढ़ गई। बढ़िया बोलने से क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने मना किया था ना, महादेव ने कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं जानूंगा कि ये क्या है कि नहीं। हरिंदर भैया ने कहा कि कभी भी शिखर का शासन का विरोध करते हैं महादेव, आप शासन मत करिए, इसको कैसे चलना है नहीं चलना है, क्या करेगा नहीं करेगा, तो हम समझेंगे और महादेव समझेंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो हमने कहा है सो करें। लेकिन आदमी है, जगत का भाव है, जीव भाव है, तो लोगों के कहने के अनुसार हम व्यक्ति के आकर्षण में फंस जाते हैं और धरती का भाव आपके मन पर गहरा हो जाता है। आप सिर्फ चर्चा करते भी हैं और कहते हैं कि हमको महादेव की दया नहीं मिल रही है। आप कहते हैं लगता है महादेव दया नहीं करते हैं, तो दया कहाँ से करेंगे? आप दवाई खाने के लिए वो बोले और जो जो चीज मना किए वो करने के लिए वही चीज आप कर रहे हैं, तो ये दवाई फायदा कैसे करेगा? आप चावल खा रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, आप जो है सो ये चीजें खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना किया था, तो दवाई फायदा करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस रास्ते पर चले हैं तो गुरु के बताए हुए बात को, महादेव को कहे हुए बातों को मानना पड़ेगा। महादेव ने हरिंदर भैया को कहा कि मेरे शिष्य है उसको डांटो मत। हरिंदर भैया को कहा, जो सोचिए महादेव के बिल्कुल अनन्य गण है, बगल में बैठने वाले लोग। एक दो बार वो डांट दिए थे शिवशिष्यों को, गुरु भाइयों को, तो महादेव ने कहा कि हरिंद्र ये मेरे शिष्य है, इनको डांटो मत, ये जो करेंगे मैं समझूंगा और ये समझेंगे। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को कहा ये बात, उन्होंने कहा कि शिव शिष्यों के बीच में अगर फैलाना है तो प्रेम फैलाएगी। शिव शिष्यों के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है और दूसरे तरह का बात करता है, अगर आपको महादेव का मतलब आप समझ सकते हैं महादेव का मतलब क्या होता है। जहाँ राजा भी है, रंक भी है, पापी भी है, इंसान भी है, अवघड़ भी है, तांत्रिक भी है, फक्कड़ भी है, वैश्या भी है, चोर भी है, अघोरी भी है, अवघड़ भी है, जो जहाँ सब लोग निवास करता है उसी सबके निवास स्थल का हृदय स्थली जो है उसे शिव कहा जाता है। अब वही शिव गुरु है, तो आप हम शिव के शिष्य बनेंगे तो शिव ने जो कहा है उस काम को करिएगा, तब में चेला बनिएगा, तब ना आगे बढ़िएगा। हम कहेंगे सो काहे करिएगा, कोई आदमी कहेगा तो क्यों करिएगा? यानी फिर आदमी के कहे हुए में आप जा रहे हैं तो आपकी यात्रा बाधित होगी। तो इसलिए महादेव ने जो कहा है उस काम को करना पड़ेगा और उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस मूल यात्रा की ओर बढ़ पाएंगे। और गुरु की दया है नहीं होती तो ये स्वीकार नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ गए और हम लोगों के पास साधन कम है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके लोग जहाँ कहाँ बैठ के महादेव की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए कुछ चीजों से अपने आप को बचाइए, तभी महादेव से जुड़ पाइएगा। हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता तो बदल लेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है सो दिन रात शिव चर्चा में राजनीति की बात हो रही है, ईर्ष्या की बात हो रही है, अहंकार की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, पैसों की लेन देन की बात हो रही है। तो हम वहाँ से किनारे तो हो सकते हैं ना, हम अपने आप को उधर से हटा तो सकते हैं। रास्ता में गड्ढा है और हमको आगे जाना है, तो हम अपना गाड़ी उधर से नीचे उतार के आगे बढ़ेंगे ना, कि देख के खड़ा रहेंगे कि गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा है। हरिंदर भैया ने कहा कि अगर तुम गड्ढे को देखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी गड्ढे में चली जाएगी, तो अपनी गाड़ी तो आप बचाइएगा। बड़ी चीज दे दिया ना उन्होंने, महादेव दे दिया, अब इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि शिव चर्चा खाली हो रहा है, इस बात को सुन के मत जाओ, समझ के जाओ कि काहे के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्या लेना देना है, क्या धन की बात है, क्या व्यक्ति की बात है, क्या सम्मान की बात है। तो अपने आप को काट के निकलना होगा वहां।
हम न किसी का समर्थन करते हैं न किसी का विरोध करते हैं। मुझको भी आज इतने 35-35 वर्ष मालिक के दया से महादेव महादेव करते हुआ लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमने आज तक गुरु मन से किसी का नाम नहीं लिया, किसी का विरोध नहीं किया। हमने आज तक किसी के बारे में आलोचना नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मुझको अपनी शिष्यता बचानी है, इसलिए नहीं किया कि हम मौका है तो बात नहीं है। हम है पक्का सिंह राशि आदमी, अंदर से हमरा उतना ही गर्म है। आप पहचानते हो, लेकिन डर है गुरु का कि गुरु ने कहा है कि ये चीज मत करना, खाना, ये चीज मत खाना, ये चीज बात कारण से हम इसको काट के निकलते चले जा रहे हैं। और महादेव की दया से जीवन में सुख शांति सब है, परिवार भी खुश है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी अभिलाषा ज्यादा की है ही नहीं, तो चाहिए क्या? 2 रोटी मिल जाता है, कपड़ा है, चलने के लिए गाड़ी है, खाने के लिए रहने के लिए घर है, परिवार है, यहाँ से जाने की जगह है, इससे ज्यादा की जरूरत तो है नहीं। तो इतना तो मिल ही जाता है महादेव की दया से। तो इसीलिए हमने कहा कि हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं कि महादेव का काम चल रहा है। और महादेव जो कहेंगे सो करना होगा ना। आपको कितना कोई कुछ कर दे, आपका अपमान कर दे, आक्रांति कर दे, आलोचना कर दे, कितना भी नीचे गिरा दे, लेकिन किसी के गिराने से कोई गिरता है क्या? देहात में एगो कहावत है ना कि कसैया के सरापे से गाय मरता है क्या? ये तो होगा ही नहीं, तो होगा महादेव के हाथ में है ये सारा कुछ। तो बिगड़ेगा किसका? आपका बिगड़ जाएगा, हमारी गुरु बहन का बिगड़ जाएगा, गुरु भाई का बिगड़ जाएगा। और बिगड़ गया है। बहुत दूर तक हम इस इलाके में कंगर सराय और इन इलाकों में इतनी तूफान में हमारी गुरु बहना सब चलती थी शिवकाज में, ये गर्मी तो कुछ नहीं है। ऐसा गर्मी को तो कबाड़ के फेंक देती थी वो लोग, जो दिन रात गांव-गांव में महादेव का काम करती थी और घूमती थी और चलती थी। लेकिन आप देखिए आज क्या हुआ है, आज खोजला पर भी गुरु बहन नहीं मिल रही है, खोजला पर भी गुरु भाई नहीं मिल रहा है। हुआ क्या है? महादेव ने जो मना किया वही काम आप कर बैठे, और उसके चलते हुआ है क्या कि देहाते का कहावत कह रहे हैं, कई गुरु बहने लोग से सुने हैं कि चले के समांग नहीं था और गोड़ में जाता बांध लिया है। अब वो सर्वत चलेगा कैसे? जाएगा कहाँ? एक तो अपने गड़बड़ है ये थे, दूसरे में दूसरा, तीसरा अमाट बमाट ईर्ष्या जलन लंद फंद लाद लिए शिव की सत्ता में। जिसको महादेव ने मना किया था वही चीज हम लोगों ने कर लिया, और कर लिया तो अब भोगिए, अब रहिए। अब महादेव का काम आपसे नहीं होगा। इसीलिए हम आपको आगाह करने आए हैं, हम सिर्फ चर्चा करने नहीं आए। बहुत यहाँ गुरु भाई सिलाव के उदय जी और इधर की गुरु बहनों ने बहुत आग्रह किया, बहुत दिन हो गया आप आते क्यों नहीं है? हम काहे के लिए जाएंगे? आपका गुरु महादेव है, आप चेला है, चलिए। तो नहीं चलना होगा तो हमको आना पड़ा है। तो हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप तीव्र गति से अपने शिव की ओर यात्रा शुरू करिए, क्योंकि समय कम है, अब उम्र बीत गया। यहाँ करीब करीब बैठी मेरी गुरु बहना गुरु भाई 40 बरस 50 बरस 60 बरस 55 बरस ऐसे उम्र हो गया आपका। अब क्या उम्र बचा हुआ है? अब जो बचा हुआ है उसका सही ढंग से उपयोग कर लीजिएगा, तब ना महादेव के पास जाइएगा। तो कुछ मत देखिए, किसी को मत देखिए, किसी की बात मत सुनिए, कोई कुछ बोले तो मत कहिए, किसी के बात में चलिए ही नहीं। जो महादेव ने कहा, जो साहब हरिंद्रानंद चाहते हैं उस ओर चलिए। अभी भी अगर आप अपने आप को संभाल लीजिएगा तो आपकी यात्रा शिव की ओर निकल जाएगी। अभी भी आप महादेव से क्षमा मांग लीजिएगा कि हमसे भूल हो गई महादेव, हमने अनजाने में, आदमी है, गलती होगा ही होगा। दीदी नीलम आनंद कहती है कि हम लोग महादेव थोड़ी है कि गलती नहीं होगी, हम लोग आदमी है, गलती होगा ही होगा, लेकिन महादेव से क्षमा मांग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए मेरी बहन मेरे भाई, आप शिव के शिष्य हैं, आप किसी आदमी के चेला नहीं है। आप महादेव का चेला है, आप मंटू भैया का चेला, नवीन भैया का चेला, आप बरखा दीदी का चेला, आप फलना भैया का चेला नहीं है, आप महादेव का चेला है। हरिंदर भैया ने महादेव ला कर दिया है हमको, आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको महादेव को पकड़ना है, और महादेव को पकड़ने के लिए आपको जो सूत्र बताए गए हैं उस सूत्र पर चलना होगा। महादेव को पकड़ने के लिए
जो जो काम महादेव और हरिंदर भैया नहीं करने को कहे हैं वो काम नहीं करना होगा, और तब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तब आपको महादेव मिलेंगे, तब आपकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त होगी, तब इसी जन्म में हम इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे और शिव की ओर बढ़ सकेंगे। अन्यथा यह शिव की शिष्यता रहेगी लेकिन हम शिव के शिष्य नहीं रहेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए और समझ के अपनी यात्रा पर आप ध्यान दीजिए, चलने की कोशिश करिए। नहीं चलिएगा तो आपकी यात्रा धरती को जाएगी ही जाएगी। इसलिए सदा याद रखिएगा कि जो महादेव ने कहा है वही करेंगे, जो हरिंदर भैया चाहते हैं वही करेंगे। हम किसी से बैर नहीं करेंगे, हम किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम किसी की मित्रता नहीं रखेंगे, हम किसी से शत्रुता नहीं रखेंगे। हाँ, जहाँ रास्ते में गड्ढा मिलेगा वहां से अपनी गाड़ी काट के हम जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि जो महादेव के नाम पर व्यापार करते होंगे, जो महादेव के नाम पर अपना नाम कमाते होंगे, जो महादेव के नाम पर धंधा करते होंगे, जो महादेव को बेचते होंगे, अरे मेरा महादेव है तो मुझको तो तकलीफ लगेगा ही लगेगा। आपका अपना कोई चीज कोई बेच देगा तो आपको कितना दुख लगेगा। अगर महादेव मेरा होगा तो महादेव को कोई बेचता होगा तो आपको कितनी तकलीफ लगेगी, कितना दुख लगेगा। तो ये इन चीजों के चलते हम उनसे बहस तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना रास्ता मोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप निकल के महादेव तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं निकल पाइएगा तो मर्जी आपकी है, भैया के आकर्षण में, दीदी के आकर्षण में रहिए। भैया जो कहे सो करिए, दीदी जो कहे सो करिए, महादेव ने जो कहा है वो मत करिए, हरिंदर भैया जो चाहते हैं वो मत करिए, तो जगत को प्राप्त होइएगा, शिव को प्राप्त नहीं हो पाइएगा। इतनी सुंदर और सुगम और सहज रास्ता दिया गया है। अगर अब भी आप चेत के नहीं चलिएगा तो आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी, आप शिव तक नहीं पहुंच सकिएगा। इसलिए मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरे भैया, आपका पांव पड़ते हैं हम भाई होने के नाते अधिकार से कि अपनी शिष्यता बचा लो। महादेव तुम्हारे हैं, अपने हृदय में उनको बचा लो, शिव की ओर निगाह रखो। जगत का काम करते हुए जो समय बच जाए ईमानदारी से अपने महादेव का काम करो। लोगों के दिलों में कैसे महादेव उतार दें, दिल इनके मन पर कैसे शिव को उतार दें, इस फिराक में रहिए और साहब दीदी के प्यार में रहिए, महादेव के आसरा में रहिए, ताकि आपकी यात्रा शिव को प्राप्त हो जाए और आप शिव तक पहुंच सके। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपने लिख कर भेजी है, उन पर कुछ बात किया जाए। जिज्ञासा है कि प्रारब्ध कर्म फल क्या है, क्या शिव शिष्यों को प्रभावित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, भैया जी समझाएं। पहले तो ये समझ लीजिए कि कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं। हम जब शिव चर्चा करते हैं ना तो आधा आधी मैया बहनी सूत जाती है, काहे कि उतना खड़ा होके हम बोलते नहीं है ना, उसको लगता है कि कोई लोरी सुना रहा है। अब आधा आधी के आंख लाल लाल होले, जैसे भांग फैले रहता है तैसे होले, हम ढेर के देख रहे हैं। आधा आधी सूत गई, यही फेरा होगा, जितना बात हुआ सब कट गया, आप सुतल रह गए। यही कराता है उत्तीजिया की जीतीवा में नहीं बोलते हैं पंडित जी कि रात में सूतोगे तो चुट्टी में जन्म हो जाएगा, फलना हो जाएगा, वही हाल हो जाता है। आप शिव चर्चा में बैठे हैं, महादेव के काम में बैठे हैं, इतना सुंदर नींद आता है कि क्या कहता है, इतना सुंदर कहीं नहीं आता। खैर जागना चाहिए आपको। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्मफल, संचित कर्मफल और आरोपित कर्मफल। प्रारब्ध कर्मफल उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने साथ लेके आया है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोगों का जो इस जन्म से पहले का जो किया हुआ कर्म है, अगर उसका भोग हम कर लिए तो ठीक है, तब नील बटा नील इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर कुछ कर्म फल का भोग हम नहीं कर पाए, जैसे अभी क्या है, जो लोग सुख भोग रहे हैं, अपने जीवन में सुख भोग रहे हैं, तो उनका प्रारब्ध बहुत सुंदर है, उनके पाइपलाइन में प्रारब्ध कर्म फल का ऊर्जा चल रहा है। तो वो क्या दे रहा है, गलत भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको नहीं मिल रहा है, किसी को गाली भी दे रहे हैं तो उनको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, किसी का गला भी काट रहे हैं तो उसका परिणाम उसको नहीं मिल रहा है, किसी का चोरी भी कर ले रहे हैं तो उसका परिणाम उसको नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है, तो उनके पाइपलाइन में जो ऊर्जा है वो प्रारब्ध कर्म फल का ऊर्जा है और वो लाइटेड ऊर्जा है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है।
तो वो ऊर्जा जो आ रही है उसके चलते जो कर्म जो अभी कर रहे हैं इसका फल उनको नहीं मिल रहा है, उसके चलते उनका मन और भी बढ़ता चला जा रहा है गलत करने के लिए, गलत करने। हमको कुछ हो ये नहीं रहा है। बहुत लोग सिर्फ चर्चा में भी बोल रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं होता है, हम सही कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, उनके पाइपलाइन में प्रारब्ध के कर्म फल जो है वो सकारात्मक चल रहे हैं, इसीलिए अभी जो गलत कर रहे हैं इसलिए उनको फल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। और अभी जो चल रहा है वो प्रारब्ध का कर्म फल चल रहा है, तो वो तागड़ा है, मजबूत है, इसलिए उनके जीवन में सुख है। अब जब वो खत्म हो जाएगा, पाइप में जो पानी है वो खत्म होगा, तब ना नया वाला पानी उसमें जाएगा। तो जो नया वाला पानी अभी हम जमा कर रहे हैं संचित हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पानी जब पाइप वाला पानी खत्म हो जाएगा तब ये पानी उसमें जाएगा, इसी को कहते हैं संचित कर्मफल। अभी जो चल रहा है ये चल रहा है प्रारब्ध के कर्मफल, जो हम पहले लेके आए थे, जो हमारे साथ कमाई किया हुआ था, हम भोग नहीं पाए, शरीर छूट गया, तो मेरे कर्म फल जो है वो पैक करके रख दिए गए। आप हमेशा याद रखिएगा कि धरती पर अगर किसी की हत्या किसी ने की है, एक किसी आदमी को मारा है, तो उसको एक दफा लगेगा, वो दफा 302 है। और अगर उस व्यक्ति ने 5 आदमी को भी मारा है, एक आदमी 5 आदमी को भी मारा है, तो धरती का जो नियम है, संविधान है, समझने की कोशिश करिएगा। तो धरती का जो नियम है वो कहता है कि एक ही दफा उसके ऊपर लगेगा, दफा 302। 5 को भी मारा है तो एक ही दफा के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलेगा। लेकिन आसमान में ऐसा नहीं है। आसमान में क्या है, 5 को अगर हत्या आप किए हैं तो 5 का अलग अलग मुकदमा चलेगा, और चलता ही चलता है। आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि आपका मन जगत के तरफ है ना, शिव की ओर होगा तब ना समझ में आएगा। तो धरती का नियम है कि एक ही मुकदमा के तहत 5 केस को निपटाया जाएगा, और आसमान का नियम है कि 5 हत्या अगर आपने की है तो 5 तरह के मुकदमा आपके ऊपर चलेंगे, और अलग अलग कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। यही है प्रारब्ध कर्म फल, जो आपने किया था, अब शरीर छूट गया, अब नहीं मिल पाया, अब फिर आप आदमी के शरीर में आए हैं तो आपको भोगना पड़ रहा है। कोई जन्म लेते गरीब हो गया, कोई 10-15 बरस होते होते फंस गया, कोई जेल में चला गया, तो सोचता है हमने गलत किया नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो 5 आदमी को उस बार मारे थे तुमने और शरीर छूट गया था, तो धरती पर न एक ही दफा चला 302, लेकिन आसमान में 5 वो केस चल रहा है तुम्हारा, वो महादेव के दरबार में, और 5 तरह का कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो वो पाइपलाइन के द्वारा आता है आदमी के जीवन में, और जो लेके कमाई आता है वो प्रारब्ध का आता है। प्रारब्ध अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अभी संचित जो हम कमाई अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, पाइपलाइन वाला खटेगा तो ये जाएगा, तो जो डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर इसमें हम अच्छा डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा जो बुरा चल रहा था प्रारब्ध, उसको भी ये काट सकता है, अगर हम बढ़िया सकारात्मक चीज डिपॉजिट कर रहे हैं। इसीलिए बड़े गुरु भाई कहते हैं कि व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म फल दग्ध हो जाते हैं। किससे? गुरु की दया से। तो गुरु की दया कब होती है? जब हम इस समय सकारात्मक रूप से शिव कार्य करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो जो चीज नहीं करना चाहिए उसको हम लोग को नहीं करना चाहिए। महादेव ने मना किया है तो मानना चाहिए, नहीं मानिएगा तो भोगिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो किए हैं सो भोगना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कट जाएगा, ये महादेव थोड़ी काट देंगे। उन्होंने कहा नहीं है कि तुम ये गलत करो। तो ये जो हम संचित कर रहे हैं, अगर शिव कार्य चाहत दीदी के नजर से, महादेव के नजर से, ईमानदारी से हम लोग दुनिया में कर रहे हैं, जितना करिए, मैं नहीं कह रहा कि रोज करिए, लेकिन जितना करिए, तो ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो ये आपका डिपॉजिट हो रहा है, संचित हो रहा है। और संचित क्या हो रहा है? महादेव की दया। संचित क्या हो रहा है? सकारात्मक ऊर्जा। तो जो पाइपलाइन में अगर हमारा नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, माने अगले जन्म में जो हमने 5 हत्या की थी और उसका मुकदमा नहीं झेल पाए थे, आसमान ने दिया है, 5 को इस बार झेलना पड़ेगा। और बड़ी दुख है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, बड़ी मुकदमा है, बड़ी जीवन में एकदम झोल है। तो लेकिन आप इस जीवन में जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, तो इसमें जो आपने सकारात्मक रूप से शिव कार्य करके जो ऊर्जा संचय किया है, तो ये धक्का देगा उस पाइपलाइन में जो ऊर्जा पहले से बहे उसको, और वो ऊर्जा को तोड़ देगा। उसी को कहते हैं वो दग्ध कर देता है, जला देता है।
और आपके मन को सकारात्मक भाव में ले जाता है। क्योंकि गुरु के जब शिष्य चलता है तो उसका कर्म फल उसको बाधा नहीं दे सकता है। अगर कर्म फल उसको बाधा देगा तो वो शिव की ओर चलेगा ही नहीं। किसी का कर्म अच्छा नहीं है, सबका कर्म गड़बड़ है, सब लोग कुछ न कुछ गलत किए हैं, तो कौन महादेव का होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शिष्य के जीवन में कर्म फल बाधा नहीं देते हैं, लेकिन कहा कि शिष्य के जीवन में अभी शिष्य हम होना बाकी है। अभी चर्चा और भजन से नहीं होगा, शिष्य भाव से होगा। भाव भी प्रेम में जाएगा, और प्रेम जब ऐसा हो जाएगा कि महादेव के बिना दिल और चैन नहीं लगता है, तब आप शिष्य हो रहे हैं। तो कहा कि शिष्य के कर्म फल को दग्ध कर देते हैं गुरु। जब सकारात्मक रूप से संचित करके हम अपने अंदर की ऊर्जा को उस पाइपलाइन में जाते हैं जिससे प्रारब्ध की ऊर्जा का भोग हम कर रहे हैं, तो उस पाइपलाइन में जब ये जाता है तो प्रारब्ध की ऊर्जा को खंडित कर देता है, नष्ट कर देता है, दग्ध कर देता है, और हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश कर देता है। इसी को कहते हैं प्रारब्ध और संचित। तीसरा है आरोपित। आरोपित कर्मफल दूसरों के द्वारा दिया जाता है, दूसरे लोग देते हैं। जैसे 5-10 आदमी गांव है, एक साथ बैठ के कहीं ताश खेल रहे हैं, तो ताश जब खेल रहे हैं तो मान लीजिए उसमें एक आदमी ने कहीं चोरी की है या गलत काम किया है, पुलिस आएगी तो क्या करेगी, उसमें से जिसने गलत किया है उसको तो उठा के ले ही जाएगी, उसके बदले जो 5 आदमी और बैठे हुए हैं खेल रहे हैं साथ में, उनको भी उठा के ले जाएगी। उन लोगों ने किया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ थे, इसलिए वह कर्म फल उनके ऊपर आरोपित हो गया और उनको भी उठा के साथ में ले गया। कहा गया कि आरोपित कर्म फल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो उनके अंदर का जो संचित ऊर्जा है वो आपको भी मिलेगा। बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो उनके अंदर का जो संचित ऊर्जा है आपको भी मिलेगा। जैसे अच्छे गुरु भाई बहनों को भी हमने देखा है, अगर नकारात्मक विचार वाले गुरु भाई बहनों के साथ रहते हैं तो रहते उनका अच्छा ऊर्जा खराब हो जाता है और मन में नकारात्मक भाव आ जाता है। अगर वो अच्छे गुरु भाई बहन माने सकारात्मक ऊर्जा वाले के साथ रहते हैं तो उनके मन की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक में बदल जाती है। आज के समय में जो ये शिव की शिष्यता मिली है हमको आपको, ये आरोपित कर्म फल से मिला है। ये हरिंद्रानंद जी ने दिया है। हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया और महादेव को उतारा है, और महादेव को कहा है कि तुमको जन जन का गुरु बनना पड़ेगा। क्यों कहा है, लंबी कहानी है, उतना मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने जिद में, गुस्सा में ये काम शुरू किया है मृतलोक पर। ये कोई दिल से नहीं किया है, वो बहुत अंदर से, मतलब महादेव के सानिध्य में जीने वाला व्यक्तित्व को आप क्या सोचते हैं कितना अंदर से वो ये होगा। तो ये काम उन्होंने गुस्सा में शुरू किया है। और किया क्या, शिव को गुरु उन्होंने माना और उन्होंने शिव जन जन के गुरु हैं, आइए इन्हें अपना गुरु बनाए, यह स्लोगन देके अब उस शिव गुरु को, जगत गुरु को जन जन के गुरु में उतार दिया। यानी आरोपित कर्म फल के रूप में हमको आपको शिव गुरु मिले हैं। हमारी आपकी कमाई नहीं है, हम आपने कोई साधना नहीं किया है, हम आपने कोई 3 सूत्र नहीं जानते थे, हम आप कभी नहीं जानते थे कि शिव गुरु है। तो ये किसी के द्वारा दिया गया है, और जो किसी के द्वारा दिया जाता है उसको आरोपित कहा जाता है। यह आरोपित कर्म फल है, यह साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा मिला है। अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिया है। इसीलिए प्रारब्ध कर्म फल को अभी वर्तमान में जो हम संचित कर्म फल से तोड़ते हैं और तोड़ के उसको सकारात्मक बनाते हैं, इसीलिए वरिष्ठ गुरु भ्राता ने कहा है कि आप शिव के शिष्य, शिव अपने शिष्यों के प्रारब्ध कर्म फल को दग्ध कर देते हैं। आप शिव के शिष्य होंगे तो संचित किया हुआ जो कर्म फल है उससे प्रारब्ध के कर्म फल को बढ़ने में मदद करते हैं। अगला जिज्ञासा है, थोड़ा कम करिए नहीं यार, काने में मारा। अगला जिज्ञासा है कि कर्म कांड शिष्यों के लिए अनिवार्य है या नहीं, भैया जी समझाएं। देखिए लिखा है इन्होंने कि कर्म कांड शिष्यों के लिए अनिवार्य है कि नहीं, इस पर हम तो कुछ नहीं बोल सकते ना।